नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की कि इस साल का जो आखिरी महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आया है। दिसंबर का महीना कार्य है, आपका बिजनेस है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम जीवन है, शादी विवाह की लाइफ है, स्वास्थ्य है और जो भी जीवन के क्षेत्र हैं सभी के बारे में बातें करेंगे। क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, हमको किन बातों का ध्यान रखना है, ज्योतिषी रेमेडी आदि क्या है। पर सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो देखिए मंगल जो है वक्री हैं और आपके प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। भाव प्रथम है, 2 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो दूसरी है, पहली मेष है, दूसरी वृषभ है। प्रथम भाव में वक्री मंगल, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम खाली, छठे भाव में 7वीं राशि तुला है और जिसमें केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में आप देख सकते हैं कि सूर्य है वृश्चिक में, पर ये सूर्य पिछले महीने से ही है और ये 16 तारीख तक रहेंगे। 16 के बाद ये धनु में आ जाएंगे अष्टम भाव में। तो इस तरह से सूर्य का परिवर्तन रहेगा। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से आपके अष्टम भाव में दिखाई देंगे, जहाँ पर कि जो शुक्र हैं वो 5 तारीख को आएंगे और बुध 3 तारीख को आएंगे। तो शुरुआत से ही आ जाएंगे। तो यहाँ दिखाया अष्टम भाव में। नवम भाव में भाग्य के भाव में शनि है, पर अच्छी बात यह है कि अब ये वक्री नहीं है, ये जो है मार्गी चल रहे हैं। ठीक उसी तरह गुरु भी अब एकादश भाव में वक्री नहीं है, मार्गी है। ये अच्छी बात है, 2 ग्रह आपके मार्गी हैं और मंगल वक्री है। इसके बारे में आएंगे इसके रिजल्ट के ऊपर। 12वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। तो ये आगे हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट में देखा जाए तो देखिए गुरु का एकादश भाव में मार्गी रूप में होना शुभ रिजल्ट है। किसी भी बुक को आप पढ़ेंगे, पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें कहा गया है कि भाई 12वें भाव में गुरु का गोचर शुभ माना गया। धन देता है, धन के सोर्सेस बढ़ाता है और ये सिंपल गोचर के लिए कहा गया। यहाँ तो वो अपनी राशि में है और शुभ पारिजात नाम का योग बना रहे हैं, मतलब सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब सारी इच्छा ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, पर हाँ अगर किसी की जन्म कुंडली में हुआ और अभी भी गुरु वहां से जा रहे हैं, उनकी डिग्री मैच कर रही हो फिलहाल में और दशा अंतरदशा हुई, तो हाँ बहुत कुछ बड़ा आपकी लाइफ में गुरु कर सकते हैं, ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। वो बात अलग है कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो जरूर, पर उसको अगर उसको पूरा करना है तो आपको प्रयास करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके वो हो पाएगी। सिर्फ इंतजार करने से नहीं। जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए हर सेकंड, हर पल, हर घंटा आप कितना प्रयास कर रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत आप उन्हीं चीज़ों में कर रहे हैं, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ किसी इंतजार में हैं तो शायद कुछ ना भी हो। और जिन्होंने भी कुछ भी किया है, चाहे वो कोई भी रहे हो, उन्होंने मेहनत की है, एफर्ट किया, उसके बाद भी उतार चढ़ाव आते हैं। प्रयास करने के बाद भी हार जीत लगी रहती है लाइफ में। लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, भगवान श्री राम हो, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेसमैन हो। हमें उनकी अंदर की लाइफ पता नहीं होती है, पर अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खैर, गुरु का गोचर बहुत बढ़िया है, शुभ है, अच्छा है। गुरु की दशा महादशा होनी चाहिए। कुंडली में गुरु आपके शुभ हो तो। गुरु बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगल, एफर्ट, हार्डवर्क रहेगा, पर रिजल्ट आएंगे। इसके बाद जो इस महीने का परिवर्तन है कि भाई लग्नेश आपका अष्टम में जा रहा है, शुक्र का। लग्नेश का अष्टम में जाना शुभ नहीं है, पर शुक्र का गोचर अष्टम में ठीक है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ सीक्रेट्स लाभ आपको हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से लाभ हो सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की। मतलब आप सोच रहे थे ये फ्रेंड काम शायद ना आए, पर वही फ्रेंड काम आ गया। कुछ छुपे हुए गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, आपकी कुछ छुपी हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते या बहुत ज़्यादा जानते नहीं है। जैसे ज्योतिषी हो गया, हर कोई नहीं मानता, बहुत से लोग तो मानते ही नहीं है इस चीज़ को, खास करके कुछ साइंटिफिक लोग ऐसा कहते हैं और कुछ लोग मानते हैं। तो आपकी ज्योतिष इस सब में रुचि भी हो सकती है, ऐसी चीज़ों को सीखने की भी आपकी इच्छा हो सकती है। ये भी इसमें यहाँ पे दिखता है। इसके साथ साथ आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे। आपके किसी कोर्ट केस आदि में विजय हो सकती है, आपको कोई गिफ्ट आदि मिल सकता है। पर इसको बहुत अच्छा क्यों नहीं मानते? जो शुक्र अष्टम में होते हैं तो कई बार एक तो मर्यादा का ख्याल रखना होता है। ऐसी कुछ बातें आ सकती हैं जो शायद समाज में उतनी अच्छी तरह उनको उतनी रेस्पेक्ट ना मिलती हो फिलहाल में, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। पर यहाँ पर एक लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। लग्न का स्वामी
जो कि शुक्र है आपका, साथ में पंचम का स्वामी, एक राजयोग जाके अष्टम में बनता है। तो अष्टम की चीज़ों से लाभ, जैसे अचानक धन लाभ हो गया आपका, कुछ गिफ्ट वगैरह मिलना, शादी वगैरह से, पार्टनर से पार्टनरशिप में कुछ धन वगैरह पैसा आदि मिल सकता है आपको। इस चीज़ का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के मामले में हम बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है। आप बड़ी गहराई से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट भी निकल के आएगा। पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस दिशा में एफर्ट ना करें। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराली। मतलब आपके अंदर कैपेसिटी तो पूरी रहेगी, पर थोड़ा मन भटकेगा। कारण क्या है, कारण भी हमको जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कह रहा है हम सुन रहे हैं। इसी वजह से मैं ये कुंडली बनाता हूँ। देखिए पंचम भाव है ये आपके, और चतुर्थ भाव, ये दोनों कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। ये स्कूल आदि की एजुकेशन है, इंटर तक आप कह सकते हैं, और ये उसके बाद की एजुकेशन आप कह सकते हो। बुद्धि का भी है पंचम भाव। तो पंचमे से अगर अष्टम भाव में जा रहा है तो थोड़ा मन ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकता है जो कि ऑफिशियली हम पढ़ाई में नहीं मानते। मतलब आपका कुछ पढ़ने की कोशिश तो करेंगे, आप कुछ गहराई में तो जाएंगे, पर हो सकता है आपको पढ़ना मैथ है और पढ़ रहे हैं आप कुछ सोशल साइंस हैं, कुछ इस तरह से। तो मन को उस जगह लगाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। पर एक बार अगर आप घुसेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव प्रेम का भी है, तो कहीं ना कहीं गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो प्रेम के मामले में ठीक है, अच्छा है, और आपस में प्रेम बना रहेगा, मिठास बनी रहेगी। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं आप, या फिर सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, उनके दोस्त फ्रेंड्स भी काफ़ी रहेंगे। स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ रह सकता है, पर आपको बुद्धि से काम लेना है। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं लेना है, दूरदृष्टि से काम लेना है। जिस ग्रह की दृष्टि होती है उसका एटीट्यूड अपनाने से उस जो ग्रह के रिजल्ट है वो बेटर किए जा सकते हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो प्रेम के मामले में भी आपको बुद्धिमानी से काम लेना होगा। छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना होगा। देखिए भगवान राम की आपने कथा तो सुनी होगी कि उनको वनवास हुआ था 14 साल का। अब ये छोटी बड़ी बात नहीं, हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो पूरे भारतवर्ष के राजा बनने वाले थे, सबसे योग्य थे निसंदेह, जिसको सारी प्रजा का प्रेम था, महाराज भी उनको बहुत प्रेम करते थे, राजा दशरथ। उनको मतलब 100% जिसको उम्मीदें थी, जैसे आपको किसी उम्मीद होती है एग्जाम में कि सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तैयारी भी आपकी सबसे अच्छी और फिर भी आपका ना निकले, तो वो सिचुएशन भी कम है इसके सामने। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बड़ा पद था एक तरह से उस समय में, और कहा गया कि वो पद मिलने की बात तो अलग रही, 14 साल के जंगल चले जाओ। उसके बाद भी जो राम जी हैं वो सिखा रहे हैं कि भाई जब टफ से टफ कंडीशन में आपको कैसे आना है, किस तरह से बिहेव करना है। क्या क्या उन्होंने, इतनी सी बड़ी बात को उन्होंने कहा तो छोटी सी बात है। जाते वक्त गए तो माँ कैकेयी के पैर छू कर गए। तो ये व्यवहार आपको कब रखना है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद भी आप में ऐसी निष्ठा अपने धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, और उस समय में जो सही है वो करना चाहिए। यही सबसे बड़ी रेमेडी भी है। जब अकेले गए मुसीबत के समय में तो अकेले पड़ गए, कहीं ना कहीं सारी सेना वहीं रह गई, राजपाट वहीं रह गया, माँ सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ गए, सिर्फ 2 लोग, पर उन्होंने कोई बुरा नहीं माना। आपने नहीं सुना होगा कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ सेना नहीं आई, लोग नहीं आए मेरे साथ, या मेरा साथ छोड़ दिया, इस तरह का। क्योंकि उनको पता है कि बुरे समय में, बुरे वक्त में ऐसा होता है। जब कितना भी बड़ा पेड़ हो, और बहुत बड़ा पेड़ हो, उस पर चिड़ियाँ रहती हैं, खाना खाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर कोई क्या कह सकते हैं, भूकंप आ जाए, कोई उस पेड़ को काटने लगे, तो चिड़ियाँ तो उड़ी जाती हैं। तो पेड़ चिड़ियाओं से नाराज नहीं होता, वो समझता है ये नियति है, प्रकृति का नियम है। पर उसके बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। इस जगह से जंगल में गए 14 साल, वहां से किसको मारा? रावण को। रावण को, जो कि 9 के 9 ग्रह जिसके अंडर थे, काल भी जिसके पास बंधा रहता था, उसको मारा। इतना बड़ा ज्ञानी, शक्तिशाली, इतनी बड़ी सेना, उसके बाद भी दोनों चीजें दिखाई हैं कि मतलब आप बहुत नीचे से कितने ऊपर भी जा सकते हो अगर आप में योग्यता है, आपके पास धर्म है, आप कर्म कर रहे हो, लगातार प्रयत्न कर रहे हो। उसके बाद भी आपने कभी सुना नहीं होगा कि उसमें कहीं भी कि रामचंद्र जी को अहंकार हो गया, घमंड हो गया या कुछ भी। तो जब बुरा से बुरा वक्त आए उसमें भी आपको कैसे रहना है, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। और जब बड़ी से बड़ी सफलता मिले, वो भी आपके सर पर नहीं चढ़नी चाहिए, इसको भी हमारे शास्त्र सिखाते हैं, चाहे वो रामायण हो या फिर भगवत गीता हो। तो ये
चीज़ें आपको लाइफ में ध्यान रखनी है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता नहीं भी मिल रही है तो पार्ट ऑफ द लाइफ, ये डेस्टिनी है, ये नियति है, ये समझना भी है। ज्योतिषी रेमेडी क्या कह सकते हैं? शुक्र अगर अष्टम में जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, बिल्कुल करनी है। शुक्रवार के दिन साफ सफाई का ध्यान रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। गणेश जी की पूजा बुधवार को इस महीने आप जरूर करते रहें। किन्नर लोगों की कोई हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कर दें, क्योंकि बुध जो है अष्टम में जा रहे हैं। पर इन दोनों ग्रह की दृष्टि वाणी के भाव पर है। वाणी से संबंधित अगर आपका कोई कार्य हुआ तो आपको लाभ हो सकता है, लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। धन के मामले में बुरा नहीं है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं प्रेम को दिखाते हैं। सूर्य का गोचर जो है वो सप्तम में है, फिर अष्टम में है, और सूर्य आपके चतुर्थेश हैं। तो जब तक यहाँ पर है, यहाँ पर तो पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा अच्छा है। आपका पढ़ाई लिखाई की बात करें, माता के लिए भी बढ़िया, अपने से केंद्र में जा रहा है, पर आपके अंदर थोड़ा ईगो रह सकता है। जब यहाँ पर जाता है सूर्य तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आपके ईगो को, आपके प्रतिष्ठा को कोई ठेस लग सकती है। ठेस क्यों लग सकती है? क्योंकि आप सेंसिटिव हो, आप दूसरों की बातों को बहुत ध्यान देते हो। किसी ने तारीफ कह दी तो आप खुश हो जाते हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपका उसको बुरा लग जाए, ऐसा कहेगा तो भाई गुस्सा आएगा ही। मतलब सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं। और इसमें क्या करना है, बाहर से कोई क्या कह रहा है उसका ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई तारीफ कर रहा है तो उससे इतना भी खुश नहीं होना है कि आप अपना आपा खो दें, और कोई अगर बेइज्जती कर रहा है तब भी कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप अपना आपा खो दें। आपको अपने मध्य पाथ पर, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। साथ में सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, भगवान राम, भगवान शिव की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार जब करते हैं उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर आदि यूज कर सकते हैं, चावल आदि यूज कर सकते हैं। आदित्य स्त्रोत बहुत अच्छी रेमेडी होती है सूर्य की। अपने पिता की, अपने गुरुओं की, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन रहना, लॉयल रहना, सूर्य के जो गुण हैं उसको लाइफ में बनाए रखना आपके सूर्य को निश्चित ही उच्च की तरफ ले जाएगा, बढ़िया की तरफ ले जाएगा, अच्छे की तरफ ले जाएगा। कुछ लोग डरते हैं उच्च के ग्रहों से या नीच के ग्रहों से, मतलब नीच के से डरते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आपका नीच का भी सूर्य तब भी वो उच्च स्थान को देखता है। जब सूर्य तुला में होते हैं, यहाँ नीच के होते हैं, तो अपने उच्च को देखते हैं, मतलब उसके पास पॉसिबिलिटी है अच्छा होने की। ऐसा कुछ नहीं है, नीच का सूर्य भी ठीक होता है। आपको अपने कर्म ठीक रखने, आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इसके बाद देखिए सूर्य भी हो गए। शनि, ये ध्यान रखना है 16 तारीख से पहले थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। अपने स्पाउस के साथ, पति पत्नी में कुछ मतभेद आ सकते हैं। प्रेम के लिए तो ठीक है गुरु की वजह से, और गुरु का एस्पेक्ट भी आ रहा है, बचा रहा है, शादी के लिए, विवाह के लिए भी योग बन रहे हैं। पर फिर भी पहले 16 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो सूर्य है, ऊपर से मंगल है, मंगल भी गुस्सा, सूर्य भी गुस्सा, मंगल भी अग्नि, सूर्य भी अग्नि, इधर से भी अग्नि, उधर से भी अग्नि। गुरु बचा तो जरूर रहे हैं, पर फिर भी आपके चार्ट पे बहुत डिपेंड करेगा। तो अग्नि का जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व हमें देखने को यहाँ मिल रहा है मंगल और सूर्य की वजह से। तो गुस्से को कम रखना है, क्रोध को कम रखना है, पेशेंस थोड़ा रखने की कोशिश करना है, जल्दबाजी से बचना है। और मंगल यहाँ पर जब मंगल की बात आ रही तो खर्चा लेकर आ सकते हैं, किसी बात पे खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना है। और विदेश यात्रा होने का चांसेस है, बाहर जाने का चांसेस है, अपने जमीन से, घर से दूर जाने का चांसेस है। कारण क्या है? राहु एक तो 12वें भाव में व्यक्ति को बाहर ले जाते हैं, दूसरा 12वें भाव का स्वामी लग्न में आता है, तब भी वो आपको बाहर ले जाने की कोशिश करता है। और घर जमीन खरीदने के लिए पहले 16 दिन का योग ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो कि घर जमीन के कारक हैं, और चौथे भाव का स्वामी अपने से केंद्र में रहेगा। तो ये भी एक अच्छा है, पर इसके लिए आपकी कुंडली में योग होना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा। पर जो गोचर दिखा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, मार्गी हैं, तो मेहनत से, एफर्ट से, डिसिप्लिन से, प्रयासों से रिजल्ट आएगा। नवम भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ नहीं मानते, पर अगर आपकी कुंडली में भी शनि यहाँ पर है और उनके अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं, उनकी दशा महादशा हुई, तो फिर ये आपके भाग्य अपॉर्चुनिटी भी लाएंगे, विदेश के लिए भी आपको ले जाएंगे। कहीं ना कहीं दशम का स्वामी भी है, क्योंकि शनि की 2 राशियां हैं, कुंभ भी और मकर भी। तो कुंभ का स्वामी नवम में आ गया, एक तरह से दशम का स्वामी नवम में आ गया। ये भी धर्म कर्म अधिपति योग का एक हाफ योग बन रहा है। इससे व्यक्ति को जॉब, सरकारी नौकरी, जॉब आदि मिलने में सहायता हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हुए, सूर्य की स्थिति खराब नहीं हुई, तो गवर्नमेंट जॉब आदि आपको मिल सकती है। यात्राएं थोड़ी बहुत रहेंगी। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ ध्यान
देना होगा आपको, उनके पोस्ट पोजीशन भी बढ़ सकती है। इसे डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, वहाँ अष्टक ग्रह के पॉइंट कैसे हैं, पर ये योग बन रहे हैं। लाभ के लिए एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तभी तो नवम में अच्छा नहीं मानते हैं। और इसके साथ साथ ये 7वीं दृष्टि भी 8, 9, 10 छठे भाव पर थोड़ा सा ध्यान देना। शत्रु का विनाश अवश्य होगा, पर शत्रु बढ़ने वाले हैं, शत्रु बढ़ने वाले हैं और एफर्ट हार्डवर्क की आपको आवश्यकता रहेगी। कार्य में अगर मन ना लगे इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा आलस्य आपका बढ़ सकता है। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जब तक हम अपना 100% नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, तो सिर्फ राशिफल सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को ही नहीं पता तो हम बढ़ेंगे कहाँ, किस तरफ जाएंगे। ये इस तरह हो गया, कोई फुटबॉल का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, विकेट ही ना हो पीछे, तो कौन आउट हुआ, क्या आउट हुआ, कहाँ बॉलिंग करनी है, क्या पता लगेगा। या फुटबॉल का मैदान है, गोल ही नहीं है, गोल की और भागते रहो उसमें, कोई मतलब। तो लक्ष्य है, गोल है, उस तक जाना है, और क्यों जाना है वो आपके अंदर से आना चाहिए। फिर आपको रास्ता निकालना होगा कैसे जाना है। एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता निकलेगा, पर अगर आपका स्ट्रांग मोटिव ही नहीं है कुछ करने का, और क्यों करना है, दूसरे को दिखाने के लिए अगर आपका मोटिव है, तो वो शायद दूसरे ना रहे, दूसरा कहीं चला जाए, तो आपका मोटिव खत्म। आपके अंदर से आना चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसे बड़े कारण होने चाहिए जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएं। तो ग्रह भी फिर आपकी असफलता मतलब आपको हेल्प करेंगे। आपका हर एक घंटे का हिसाब आपका होना चाहिए। सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फिर आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। उस जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते में जो लोग ऊंचे पदों पर हैं, उनसे आपको मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे आपको सीखना है, ताकि आप उस तरफ बढ़ सको। कुछ चीजें वो तो गुरु की महत्वता इतनी क्यों है, कुछ चीजें वही लोग सिखा सकते हैं जो उस रास्ते से जा चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत नर्म निवेदन करना है। जब रावण जमीन पे गिर गए थे ना, मरने को थे, तब भी जब उनसे ज्ञान लेना था तो लक्ष्मण झुके थे। पहले जब नहीं झुके तो रावण ने ज्ञान नहीं दिया था। हालांकि वो इस स्थिति में थे फिर भी, क्योंकि ये नैतिकता है। अगर आप किसी ज्ञान ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वहां पर झुकना, उसको झुकना नहीं बोलते हैं। वो आपका, आप कह सकते हैं कि ये किसी चीज को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। तो अपने से जो बड़े हैं, उस फील्ड के जो जानकार हैं, वहां झुककर उनसे उस चीज को सीखना है। वो क्या कह रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। उस पर ध्यान गया तो फिर नॉलेज से ध्यान हटेगा, और नॉलेज से ध्यान हटा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ लोग क्या, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत होती है समझने में। उनको लगता है बॉस में ये बुराई है, वो बुराई है। वो ठीक है, वो किस में नहीं, आप में भी है, पर उससे जो सीखना है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक विनम्र भाव से उसको सीखने की कोशिश करनी होगी, और फिर आप उससे आगे निकल जाओगे। तब भी कहीं ना कहीं आभार रखना है। जैसे भगवान राम विश्वामित्र से आगे भी निकल गए, गुरु वशिष्ठ से भी शायद आगे निकल गए हो, पर गुरु उनके गुरु ही रहे। इसके बाद शनि के लिए हो गया, क्योंकि शनि में कर्मा को भी अच्छा रखना जरूरी है। अगर अधर्म के पाथ पर हैं आप, अधर्म मतलब जिसको धारण नहीं किया जा सकता, तो शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, कुंडली में कितने भी अच्छे हों। कुछ पुण्य कर्मों की वजह से वो रिजल्ट आएगा भी, तो थोड़े समय तक आएगा, और कुछ में भी आपके लेसन्स आएंगे जरूर, मौके आएंगे जरूर, जब वो सिखाने की कोशिश करेगा, भैया संभल जा, संभल जा। नहीं संभलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, संभलोगे तो फिर चीजें ठीक रहेंगी। शनि भी हो गए। शनि के लिए माँ काली की पूजा करना, शनिवार की शाम को हनुमान जी की पूजा करना, वृद्ध लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए कुछ करना, अपने ट्रेडिशन के प्रति रेस्पेक्ट रखना बहुत अच्छा है। इसके बाद राहु, 12वें भाव में राहु मैं बता चुका हूँ, फॉरेन के लिए ठीक है, यात्राएं करा सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, विदेश ले जा सकते हैं। और लड़ाई झगड़े से बचना है। ये भाव हॉस्पिटल जेल्स का भी है, तो जरूरी नहीं है। और थोड़ा नींद की से प्रॉब्लम रहती है, वो बढ़ सकती है राहु की वजह से। तो कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, हर गोचर का ऐसा रहता है। कुछ गोचर में ज्यादा अच्छाई होती है तो हम उसको शुभ मान देते हैं, गुरु में ज्यादा अच्छाइयां हैं। यहाँ पर बुराई, यहाँ पर भी थोड़ा ईगो आ सकता है, ईगो आ सकता है आपका। आप बहुत ज्यादा गिविंग भी हो सकते हो, मतलब आप हेल्प तो करना अच्छी बात है, पर एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हो, वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो हर जगह थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव है, पर ओवरऑल कहा जाए तो काफी सारी चीजें नेगेटिव भी हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हैं। इस तरह का आपका राशिफल है, तो आपको इससे अवश्य लाभ होगा। पर इसके साथ हम, ये मैंने लिखा है, परीक्षा तो कठिनाई में ही है, और सफलता भी। तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं। अगर आप कठिनाई में नहीं चल रहे हो तो सफलता ज्यादा दिन रुकने नहीं वाली, और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कठिनता आपका प्यार होना चाहिए पहला। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 7 तारीख को
त्योहार नहीं, इसको हम फास्ट कहेंगे, व्रत कहेंगे। 7 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, 19 तारीख को सफला एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने YouTube पे सब्सक्राइब किया हुआ है, पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने YouTube पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो Instagram पर भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं और फास्ट की तरफ, व्रतों की तरफ। 5 और 21 का प्रदोष, बस 21 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसके बाद संकष्टी 11 तारीख की है। केतु की दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो संकष्टी का व्रत अच्छा रहता है। पुत्र प्राप्ति आदि के लिए भी संकष्टी का व्रत करते हैं। गणेश जी का त्यौहार है ये। इसके बाद 23 तारीख को पौष अमावस्या जो पितरों आदि से जुड़ी है। संक्रांति सूर्य का व्रत तो है ही, पर आत्मा आध्यात्मिकता से जुड़ा है, पितरों से भी जुड़ा है। तो अमावस्या और संक्रांति, इस दिन दोनों ही दिन घर की साफ सफाई करना, पितरों को याद करना, कुछ दान वगैरह करना, जप तप के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। तो ये हो गया राशिफल वृषभ का, इस साल का आखिरी महीने का राशिफल। आपको अगली साल भी बहुत अच्छी रहे। आपका अगली साल का जो राशिफल भी है वो जल्दी आने वाला है, जिसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।